बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हमने जमात नहम का सबक नंबर 11 कदरे अयास शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हम लोग पैराग्राफ नंबर 1 और 2 की पढ़ाई और उसकी तशरीह और मिसाली सियाक़ो सबाक कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक पर जाकर जो है वो वीडियो देख सकता है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आ जाते हैं हम इसके अगले पैराग्राफ यानी कि पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत ही अहम पैराग्राफ है। तकरीबन हर साल किसी न किसी बोर्ड में ये ज़रूर पैराग्राफ आता है, मार्क कर लीजिएगा। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो है वो पैराग्राफ है, ठीक है। आप अपनी बुक में, मैं साथ साथ ही आपको गेस बताती जा रही हूँ कि कौन सा पैराग्राफ जो है बोर्ड में आ चुका है और कितनी अहमियत का वो हामिल है, तो आप साथ साथ उसको मार्क करते जाइएगा। सलीम मियाँ जो अभी हाल ही में मैट्रिक के इम्तहान से फारिग हुए थे, दूसरे कर्नलों के बेटों की तरह उनके हमरा साथ बेफिक्री से बैडमिंटन खेलते। बैडमिंटन एक खेल का नाम है। और सरे शाम होते ही दोस्तों के साथ टेलीविज़न के सामने जम जाते डट कर बैठ जाना। क्या मजाल हिम्मत या जुर्रत जो कोई गैर इस मुशाहदे में मुखल या शरीक हो। मुखल दखल देना, शरीक शामिल होना, सवाए इसके कि हमारा बूढ़ा मुलाजिम अली बख्श उनकी तवाज़ो खिदमत के लिए कमरे में खामोशी से दाखिल और खारिज होता था। दाखिल और खारिज अल्फाज मुतज़ाद हैं। दाखिल का मुतज़ाद के उलट क्या है? खारिज होता था। अली बख्श को यूं भी सलीम से उन्स था, उन्स प्यार मोहब्बत इसी के हाथों में पला था। ये हो गया हमारा पैराग्राफ। अब इसकी तशरीह करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कट मार्कर का यूज़ करते हुए नहायत खुशखती से अपनी आंसर शीट पर हेडिंग देनी है हवाला मतन, क्योंकि इसका पूरा 1 नंबर है, ठीक है। नीचे आप मार्कर के साथ मुसन्निफ का नाम कर्नल मोहम्मद ख़ान, सबक का उन्वान कदरे अयास, ठीक है। ये आपने इस सवाल का एक स्टेप हो गया और स्टेप के कितने नंबर हैं? 1 नंबर। आपने अगर दुरुस्त सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम तहरीर किया तो आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है हमारी। इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा खत कशीदा अल्फाज के मानी। आप कट मार्कर के साथ प्रोमिनेंट करके हेडिंग देंगे और उसको अंडरलाइन करके प्रोमिनेंट कर लेंगे। कॉलम बनाएंगे आप और ऊपर जो है सिंपल मार्कर के साथ आप अल्फाज मानी की हेडिंग देके जो आपको इस इक़्तिबास में से मार्क करके दिए होंगे अल्फाज, आपने उनके मानी लिखने हैं। मैंने आपको तमाम मुमकिन मुश्किल अल्फाज के मानी करा दिए हैं, ठीक है। इस स्टेप के आपके 2 नंबर हैं। अगर आप 4 आपको अल्फाज दिए जाएंगे, आपने उनके मानी तहरीर करने हैं। अगर आपने ये स्टेप भी इसमें 4 अल्फाज के दुरुस्त मानी लिखे तो आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाएगी हमारी हेडिंग सियाक़ो सबाक। अगेन आपने कट मार्कर का यूज़ करना है, नहायत खुशखती से इसकी हेडिंग देनी है। तो पहली वीडियो में हम इस सबक का मिसाली सियाक़ो सबाक करा चुके हैं। वही सियाक़ो सबाक आप इस इक़्तिबास से पहले भी तहरीर कर देंगे। इस सबक का कोई भी इक़्तिबास आएगा आप वो सियाक़ो सबाक तहरीर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारी तशरीह की। आपने कट मार्कर का यूज़ करना है, प्रोमिनेंट करके आपने नहायत खुशखती से तशरीह की हेडिंग देनी है, अंडरलाइन करना है और फिर तशरीह शुरू करेंगे। इस सबक में मुसन्निफ ने बताया है कि इंसान की जो अहमियत है उसके खलूस और उसकी मेहनत पर मुनहसर होती है। ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ बताते हैं कि जब वो फ़ौज में भर्ती हुए और वो कमीशन हासिल करते हुए कर्नल के ओहदे पर पहुँचे तो उन्हें एक नहायत ही बेहतरीन जो है बंगला जो है वो रहाइश के लिए दिया गया। वो बादशाहों की तर्ज का बना हुआ एक महल नुमा बंगला था। मुसन्निफ कहते हैं कि मैंने उसकी शान के सामने रखते हुए बंगले की सजावट के लिए जो है सामान मुहैया कर लिया। ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ अपने बेटे जिसका नाम सलीम है उसके रोज़मर्रा के मामूलात और मशागिल के बारे में बताते हैं कि सलीम जो था एक नौउम्र लड़का था जिसने हाल ही में मैट्रिक के इम्तहान दिए थे और अब आजकल वो
की ज़िंदगी गुजार रहा था। वो फुर्सत के लम्हात दोस्तों के साथ गुजार देता था। मुसन्निफ़ बताते हैं कि वो सारा दिन, क्योंकि उसने इम्तहान दे चुका था, अब पढ़ाई नहीं हो रही थी, तो दूसरे जो मेरे हम मनसब कर्नल साहबान थे उनके बेटों के साथ बेफिक्री के साथ जो है सारा दिन बैडमिंटन खेलता, और जैसे ही शाम होती अपने दोस्त अहबाब के साथ टेलीविज़न के सामने डट कर बैठ जाता। वो बहुत ही ज़ौक़ शौक़ से टीवी देखते थे। इनके शौक़ का ये आलम था कि टेलीविज़न देखने के दौरान किसी में इतनी हिम्मत ना होती थी कि वो इस शुगल में कोई मुदाखलत कर सकता। सिर्फ़ हमारा जो बूढ़ा मुलाजिम अली बख्श था, वो भी सिर्फ़ उनकी खातर तवाज़ो के लिए खामोशी के साथ जो था कमरे में आ जा सकता था। सिर्फ़ उसे इजाज़त थी कि वो कमरे में आ और जा सके। वैसे भी अली बख्श को सलीम से बेहद उनसियत और प्यार था। वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, क्योंकि अली बख्श के हाथों ही में सलीम की जो थी परवरिश हुई थी। ये हो गया हमारा पैराग्राफ नंबर 3 और उसकी तशरीह। बहुत अहम इक़्तिबास है, ठीक है। आ जाते हैं अगले पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 4। सलीम मियाँ ने डांटा है, कहते हैं कि बदतमीज़ हो, गंवार हो, देहाती हो, गंवार जाहिल। मैंने इन इरशादात की शान नज़ूल नाजिल होने की वजह पूछी तो बोला कि कल सलीम मियाँ की गैर हाज़िरी, गैर मौजूदगी में इनके दोस्त अमजद साहब आए और बाहर बरामदे ही में आराम कुर्सी पर बैठ गए। मैंने इनके कहने पर इन्हें ठंडे पानी का गिलास पेश किया। काफ़ी देर सलीम साहब का इंतज़ार करते रहे, लेकिन आखिर मायूस होकर चल दिए, मायूस नाउम्मीद। बाद में सलीम साहब को बताया तो मुझ पर बरस पड़े गुस्से का इजहार करना। कहने लगे इन्हें गोल कमरे में सोफ़े पर क्यों ना बिठाया, रेफ्रिजरेटर से निकाल कर कोका कोला क्यों ना पेश की। अब अमजद समझेगा इनको तवाज़ो का सलीका नहीं, सलीका तमीज़, तवाज़ो खिदमत। देहाती हैं, जंगली है, फिर जो मुंह में आया कह दिया। ये हो गया हमारा पैराग्राफ नंबर 4। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे हवाला मतन प्रोमिनेंट करके, कट मार्कर का यूज़ करते हुए खुशखती के साथ हवाला मतन की हेडिंग दे के अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे सबक का उन्वान कदर अयाज। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हम मुसन्निफ़ का नाम कर्नल मोहम्मद ख़ान। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारी कट मार्कर के साथ ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। कॉलम बनाएंगे, अल्फाज मानी और मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारी सियाको सबाक, प्रोमिनेंट करके लिखेंगे और मिसाली सियाको सबाक आप इस पैराग्राफ से पहले तहरीर कर देंगे। फिर आ जाएगी तशरीह। ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैं एक दिन जो था अपने मुताले के कमरे में बैठा हुआ पढ़ रहा था कि मेरा मुलाजिम अली बख्श, जो हमारा नहायत ही पुराना मुलाजिम है, नहायत अफसुर्दा चेहरा लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। इससे पहले कभी भी मैंने इसे इतना अफसुर्दा और रंजीदा नहीं देखा था। मैंने जब उससे इसकी अफसुर्दगी की वजह पूछी तो कहने लगा, मुझे सलीम ने जो है बहुत बुरी तरह से डांटा है, सरजनिश मेरी की है। मुझे कहता है कि मैं बदतमीज़ हूँ, जाहिल हूँ, देहाती हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई तमीज़ नहीं है। मैंने अली बख्श से सलीम की बदतमीज़ी की वजह पूछी तो कहने लगे कि कल सलीम साहब घर पर मौजूद नहीं थे। उनकी गैर हाज़िरी में उनके दोस्त अमजद आए और मैंने उन्हें बाहर बरामदे ही में बिठा दिया। तो सलीम साहब को जब वो काफ़ी देर उनका इंतज़ार करते रहे। उन्होंने पानी मांगा, मैंने उनको पानी लाकर दे दिया। वो इंतज़ार करके जब नाउम्मीद हो गए तो वो चले गए। जब सलीम साहब को उनके दोस्त की आमद का पता चला तो वो बहुत खफा हुए कि मैंने उनकी इज़्ज़त अफजाई क्यों नहीं की, उन्हें ड्राइंग रूम में क्यों नहीं बिठाया, बोतल उन्हें क्यों नहीं पेश की। अब अमजद को लगेगा कि हम जो है देहाती लोग हैं, हमें खातरदारी की कोई भी समझ बूझ नहीं है, कोई सलीका नहीं है। फिर जो उनके मुंह में आता गया वो मुझे बुरा भला कहते रहे। उन्होंने मेरी उम्र का भी कोई लिहाज नहीं किया। ये हो गया पैराग्राफ नंबर 4, ठीक है।
अब आ जाते हैं 5वें पैराग्राफ की तरफ। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम पैराग्राफ है, मार्क कर लीजिएगा। ये भी बहुत दफ़ा पैराग्राफ बोर्ड में आ चुका है। अली बख्श की दास्ताने गम, दास्ताने गम मुरकबे इजाफी है, दुख भरी दास्तान, गम भरी दास्तान। तो सलीम मियाँ भी आ गए। अली बख्श के चेहरे पर शिकायत लिखी देखी, शिकायत, शिकवा, गिला, तो अपने दिल पर लिखी हुई शिकायत बयान करने लगे। हमने सुकून से ये किस्सा सुना, किस्सा वाक़या तरफ़ैन के बयानों से वाज़िया था। तरफ़ैन तरफ की जमा है, तरफ़ैन दोनों तरफ, दोनों जानिब के बयानों से वाज़िया था कि तनाज़ा झगड़ा बहुत खफीफ़ है, खफीफ़ मामूली, हल्की नौइयत का, और ये कि वो दो तरफ़ा तूफ़ान का हदूदरबा 4 सिमतें एक चाय की प्याली में समा सकता है, आ सकता है। अली बख्श इसलिए नाखुश थे, नाखुश, नाराज़, इसे देहाती कहा गया है। और सलीम मियाँ इस बात पर बरहम थे, बरहम, गुस्सा, नाराज़ कि अली बख्श की गलती की वजह से अमजद ने इन्हें देहाती समझा होगा। हमारे नज़दीक देहाती होना या समझा जाना ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त जिसे बर्दाश्त ना किया जा सके, कबाहत, बुराई ना थी। चुनाचे हमने हंसी हंसी में देहातीपन के फ़ज़ाइल खूबियाँ बयान करना शुरू किए, उस बलागत के साथ कि सलीम और अली बख्श दोनों मुस्कुरा दिए और बाहम राज़ी हो गए, बाहम आपस में। ठीक है, ये था पैराग्राफ। अब इसकी तशरीह वही तरीक़ा कार, सबसे पहले हमने कट मार्कर का इस्तेमाल करते हुए हेडिंग प्रोमिनेंट करके देनी है, हवाला मतन। ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। हवाला मतन में हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सबक का उन्वान, कदर यास, मुसन्निफ़ का नाम कर्नल मोहम्मद ख़ान। नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। कॉलम बनाकर हम मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे। 1 नंबर हमारा हो जाएगा हवाला मतन का और 2 नंबर हमारे हो जाएंगे ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। इस तरह हमने 2 स्टेप कर लिए तो हमें 3 नंबर, 5 में से 3 नंबर पूरे मिलेंगे। उसके बाद आ जाएगा सियाको सबाक, मिसाली सियाको सबाक तहरीर करा दिया गया हुआ है। अगली हेडिंग हमारी आ जाएगी तशरीह। बोल्ड करके कट मार्कर का इस्तेमाल करते हुए हम तशरीह की हेडिंग देंगे, फिर हम तशरीह करेंगे। ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ़ बताते हैं कि इंसान की जो अहमियत है उसके किरदार और मेहनत पर मुनहसर होती है। ज़ेर तशरीह इबारत में मुसन्निफ़ जो हैं अपने बेटे सलीम और अली बख्श के दरमियान होने वाले झगड़े के बारे में बता रहे हैं। मुसन्निफ़ बताते हैं कि एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ था कि उनका मुलाजिम अली बख्श जो है नहायत ही अफसुर्दा और रंजीदा चेहरा बनाए उसके कमरे में आया और उसने जो है उनसे जो है उनके बेटे सलीम की शिकायत की। अभी अली बख्श जो हैं अपनी दुख भरी कहानी सुना ही रहे थे कि इसी दौरान में जो था सलीम मियाँ भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने जब अली बख्श के चेहरे की तरफ देखा तो उन्हें समझ आ गई कि वो जो है उसके वालिद से उसकी शिकायत कर रहे हैं। उनकी शिकायत के आसार जो थे उनके चेहरे से वाज़िया नज़र आ रहे थे। सलीम मियाँ मामले को फ़ौरन समझ गए और अपनी सफाई पेश करने लगे और ख़ूब दिल की जो है भड़ास निकाली और जो है अपना गिला भी, अपनी शिकायत भी अपने वालिद साहब को लगाई। मुसन्निफ़ बताते हैं कि मैंने दोनों के बयानात नहायत ही इत्मीनान और सुकून के साथ सुने, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि इन दोनों का झगड़ा जो है वो बहुत ही मामूली किस्म का है और जिसे एक चाय की प्याली पर बासानी जो है वो हल किया जा सकता है। दोनों में सुलह करवाना कोई मुश्किल या जो है ऐसा काम नहीं था जो मुमकिन ना हो सके। बासानी उन दोनों के जो है शिकायत दूर करके उनको राज़ी किया जा सकता था। दरअसल अली बख्श सलीम मियाँ से सिर्फ इसलिए नाराज़ थे, इसलिए गुस्सा थे कि उन्होंने इसे देहाती होने का ताना दिया था। उन्हें सिर्फ अपने आप को देहाती कहलाया जाना अच्छा नहीं लगा था। और जबकि दूसरी जानिब अली जो सलीम था वो भी इसी बात पर नाराज़ था कि अली बख्श की लापरवाही की वजह से अमजद इसको देहाती समझेगा। यानी कि दोनों का जो नाराज़गी की जो बुनियादी वजह थी उसे देहाती कहा जाना और दूसरे को देहाती समझना था। अब जो है कि देहाती मेरे नज़दीक जो था वो देहाती होना कोई इतनी बुराई की बात नहीं थी, ना काबिल बर्दाश्त जो है वो ताना नहीं था। मैं तो देहाती होने को कोई भी ऐब वाली बात नहीं समझता था।
میں نے دونوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہنسی مزاح میں جو ہے دیہاتی زندگی کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیں، وہ بھی اتنی عمدگی سے میں نے دیہات کے لوگوں کے فضائل بیان کیے کہ سلیم اور علی بخش دونوں سن کر مسکرا دیے، اور ان کے دل سے جو دونوں کے لیے غصہ تھا وہ بھی اس ہنسی میں ختم ہو گیا اور دونوں کی آپس میں صلح ہو گئی۔ یہ تھا پیراگراف اور اس کی تشریح۔ ویڈیو کو بار بار غور سے دیکھیے گا، سنیے گا، مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں، اس کے بعد ریڈنگ کیجیے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد جو ہے پیراگراف کو 2 سے 3 دفعہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، پھر اس پیراگراف کی آپ اپنے الفاظ میں جو ہے وہ اس کی تشریح کیجیے۔ جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کا کوئی بھی لیسن اسکپ نہیں ہو، اور آپ گھر بیٹھے بآسانی جو ہے وہ اردو کی پوری تیاری کر سکیں۔ رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔